हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे अपना जो हमारा सेशन चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, उसमें आज हम अपना डाउट सेशन रखने वाले हैं। तो देखेंगे आज के हमारे नए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया जाए अगर a प्लस 2x की पावर 3 के एक्सपेंशन में के प्रसार में 14th टर्म पूछे इस तरीके से। अब हमने बताया था जब जनरल टर्म की बात होती है तो TR+1 होता है, और ये होता है NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। कब? जब ये x प्लस a के एक्सपेंशन में x प्लस a की पावर n के उसमें चलता है। बताया था इस तरीके से होता है, तो कुछ इस तरीके से ये भी है। तो इसमें हो जाएगा 16C13 a की पावर 3 भाई करेंगे जब इसको, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 की पावर कितना 30। ओके, तो ये हो जाएगा 16, जब इसको ओपन करेंगे 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर a की पावर 3 और इधर हो जाएगा 2 की पावर 13 और x की पावर 39। फाइनल 3 5 जा 15, 2 7 जा 14। तो ये हो जाएगा कितना, जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 560 a की पावर 3, 2 की पावर 13 एंड x की पावर 39। दिस इज द आंसर। ओके, तो इतना आएगा जब इसको हम एक्सपेंशन करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा था टर्म ज्ञात करने के बाद आए। फिर आगे नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नया क्वेश्चन हमारा जैसे लिखा हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 1/3x की पावर 7 की होल पावर 11 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखा हमें सबसे पहले तो क्या होता है कि बेसिक से, ठीक है, बेसिक से r की वैल्यू निकालो, तब इसके बाद निकालो जाके या कि डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही बता रहे हैं, तो x से स्वतंत्र पद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा NCR 2x की पावर 4 की पावर 11 माइनस r, और ये यहाँ से माइनस 1/3x की पावर 7 की पावर r। तो आगे हो जाएगा NCR 11CR 2 की पावर 11 माइनस r, x की पावर 44 माइनस 4r, ठीक है, और ये 7 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस 1/3 की पावर r। जब इसको बराबर करेंगे उधर 0 के बराबर तो ये हो जाएगा 44 माइनस 11 r बराबर 0 या 11 r बराबर 44, r बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा लेंदी है। इसका शॉर्ट तरीका होता है NP माइनस M अपान P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q के रूप में होता है। n क्या होता है, ये होती है पावर ये वाली, P क्या होता है इसकी पावर, Q क्या होता है इसकी पावर, ठीक है, और M होता है ये जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे R फाइंड करने के लिए डायरेक्ट 11 इधर 4 माइनस M x की पावर 0 हो जाएगा तो 0, P कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। तो फाइनली R बराबर 44/11 बराबर कितना निकला 4 निकला जाके। पद पूछ रहा है स्वतंत्र पद, R बराबर 4 निकला जाके, और स्वतंत्र पद की बात करें तो पद कितना हो जाएगा 4 1 5 पद, 5वां पद हो जाएगा। ऐसे स्वतंत्र पद कितना होगा 5वां पद, ठीक है। आगे फिर हमने एक बताया था जैसे 2 की पावर n का फार्मूला, 2 की पावर n का फार्मूला बताया था, वो शुरू होता है NC0 NC1 NC2 NC3 टू डॉट NCn तक करता था, ठीक है। अगर इसमें कोई पद कम हो जाता था, जैसे इसमें एक पद कम कर दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर n
अगर इसमें पद कम कर दें, जैसे क्या करें, इस तरीके से कर दें NC1 NC2 NC3 अप टू डॉट NCN, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, क्योंकि एक यहाँ जोड़ोगे तो एक वहाँ घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता था। तो आगे इसी पे एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 अप टू डॉट 10C10, ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने इसका फार्मूला बताया कि जब एक पद कम हो जाता है तो उससे कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1। फाइनली 1024 माइनस 1 बराबर 1000 कितना 23 मिलेगा जाके। दिस इज द आंसर। अब एक नया अगला क्वेश्चन है, लास्ट टर्म की बात करें, 1 माइनस 3x की पावर 10, 1 माइनस 3x की पावर 10 के प्रसार में लास्ट टर्म प्रसार में अंत से तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब अंत से पूछता है तो अभी हमने बताया था इसको प्रारंभ से ज्ञात करते हैं। अब ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे कि आगे हमारा क्या है, कैसे तरीका। तो इसको लगाने के लिए देखो, अंत से पूछ रहा है, हम क्या करें, प्रारंभ से ज्ञात करें। तीसरा पद बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है लास्ट से। हम क्या करें, बताया था कि प्रारंभ से ज्ञात करते हैं, नहीं तो लास्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभ से लास्ट से ज्ञात करने के लिए दिक्कत ज़्यादा मिलेगी, प्रारंभ से ज्ञात कर लो। तो प्रारंभ से ज्ञात करने के लिए इसको आगे इसको पीछे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस का 3x प्लस 1 की पावर 10 के प्रसार में प्रारंभ से तीसरा पद। प्रारंभ से पद ज्ञात किया जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 10C2 तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3x की पावर 8 और 1 की पावर कितना, तो 1 की पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 9/2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 की पावर 8 x की पावर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। या तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या तो ऐसे ही रखने दो, या तो 10 x की पावर 8 3 की पावर 8, वो 10 क्यों होगा, 45 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा। और 10C2 जैसे ये लिखा हुआ 10C2 3x की पावर 8 लिख दिया, इसको बराबर 10C8 x की पावर 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10C2 3x की पावर 8 भी लिख सकते हैं। तो ये सब सही है, जो मिले उस हिसाब से कर सकते हैं आपने, ओके। आगे फिर इसी में बढ़ेंगे आगे। अगर हमें दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 15 का गुणांक ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है। और कहाँ से पूछ रहा है, ये लिखा हुआ है 15 का गुणांक फाइंड करना है, सीधे डायरेक्ट r फाइंड करो। r के लिए क्या लिखा हुआ है 10, इधर क्या लिखा हुआ है 1, उधर क्या लिखा हुआ है 15, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1p, और ये पावर ऊपर है, नीचे होती तो प्लस में होती, लेकिन ऊपर है तो क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है। अरे भाई 1/x करके थे तब हम प्लस में लेते थे, लेकिन जब यही ऊपर पहुँच जाए, क्या हो जाए, ऊपर पहुँच जाए, इस तरीके से ऊपर पहुँच जाए तो इसे माइनस मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो 10 माइनस 15 बटे माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5/1 माइनस वाला, तो फाइनल कितना आएगा 5। आर का मान क्या आया 5 आया, गुणांक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 10C5, ओके। आर बराबर कितना 5 मिला, तो 10C5 तो इतना ही आएगा, कितना आएगा 10C5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 252 आ जाएगा,
ओके, ये हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ही मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट हिट होते हैं, एयरफोर्स चाहे हैवी हो और चाहे कोस्ट गार्ड हो, और एनडीए में भी तो आते हैं यार, एनडीए में अलग से कुछ थोड़े क्वेश्चन आते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है x + 1/x² की पावर 8 के प्रसार में x की पावर -1 का गुणांक। ओके, तो इसमें जब r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 9/3। फाइनल कितना 3, ठीक है। फाइनल r का मान 3 मिला तो ये हो जाएगा 8c3। x का और n का गुणांक पूछ रहा है तो क्या आएगा 8c3। 8c3 को सॉल्व कर लो भाई, तो 8 × 7 × 6, ठीक है। और इधर हो जाएगा 3 × 2 × 1, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या मिलेगा 56। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये मिलेगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर देखो एक जो हमारा मतलब एक वो है कि हम एक जो क्वेश्चन आए बिल्कुल एज इट इज जैसे एग्जाम में हिट होते क्वेश्चन, बस वही देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस तरीके से हम लगाएंगे उनको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखें, जैसे लिखा हुआ है x + 2n x + a की पावर 2n के प्रसार में मिडल टर्म। क्या पूछ रहा है, मिडल टर्म ये पूछ रहा है। अब हमको पता है जब हमारा इवन टर्म होता है n/2 क्या लेते हैं n/2, जब ऑड होता है तो n + 1/2 n + 3/2 लेते हैं। ये हमें याद रखना है। जब ये याद है हमें तो ये हो जाएगा 2ncn x की पावर n और a की पावर n। ये क्या है, मिडल टर्म। क्या है, मिडल टर्म है, ये आएगा आंसर हमारा। अगर इसी में और बात कर लें, इसी में और थोड़ा आगे बात कर लें, अगर हमें दिया जाए x की पावर 4 - 1/x की पावर 3, ठीक है, 11 के प्रसार में मिडिल टर्म। क्या पूछा जाए, मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म की बात की जाए तो यहाँ से हम देखेंगे हो जाएगा 11c। अब यहाँ पे n + 1/2 मतलब कितना आएगा 6। कितना आएगा भाई 12/6 दूनी 12, 6 आएगा, और ये हो जाएगा 5 क्योंकि टर्म है। तो x की पावर इधर कितना हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा 6 - 1/x की पावर 3 की पावर 5। ये होगा जाके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 462 माइनस का x की पावर 3। फिर अगला वाला टर्म ज्ञात करेंगे तो 11 × 3 = 14, लेकिन 7 टर्म आएंगे, टर्म की बात होगी तो वो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या एक ज़्यादा, तो उससे कम, तो 6 x की पावर 4 की पावर कितना 5 1/x की पावर 3 की पावर कितना माइनस का है 6। तो ये भी निकलेगा जाके माइनस क्यों निकलेगा 462 x की पावर 2, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन सेम कोएफिशिएंट आएंगे, तो इस तरीके से होगा जाके। आगे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 4x/5 - 8/5x की पावर 9 के प्रसार में x की पावर प्रसार में 6वें पद में x की घात। देखो भाई साहब ये पूछा हुआ है, कह रहा है 4x/5 - 8/5x की पावर 9 के प्रसार में 6वें पद में x की घात। 6वां पद दिया हुआ तो ये हो जाएगा 9c5। 4x/5 की पावर कितना 4 - 8/5x की पावर कितनी 5, ठीक है। तो ये आएगा, तो जब इसको फाइनली ओपन करेंगे तो 9c5 4/5 की पावर 4 x की पावर 4,
ये हो जाएगा 8/5 माइनस, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9c5 और 4/5 की पावर कितना 4 माइनस 8/5 की पावर कितना 5, और ये हो जाएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1। तो हम बताएंगे छठवें पद में x की घात कितनी आएगी -1। ठीक है, तो ये हमारा आएगा। इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से लगेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, डायरेक्ट हिट होते हैं एज इट इज, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ डायरेक्ट इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट लेवल की बात करें, लिखा हुआ है x + y की पावर 100 प्लस x - y की पावर 100। ठीक है, के प्रसार में पद पूछ रहा है, के प्रसार में पद की बात करें तो ये। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जब प्लस होता है कुछ और कहानी होती है, माइनस होता है तो उसको और कहानी होती है। जब प्लस की बात करें तो n/2 डायरेक्ट होता है, माइनस होता है तो n/2 + 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, पद कितने हैं, पावर कितनी लगी है 100, काटेंगे कितने आ जाएंगे 50 पद। अगर इसमें बात करें यहाँ पे माइनस लगा दें, प्लस ना करके माइनस लगा दें तो ये हो जाएगा 50 + 1 बराबर कितना 51, ये हो जाएगा। ओके, आगे एक नया क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 1 + x की पावर 20 के प्रसार में r व r + 4वें पद r + 3वें पद के गुणांक आपस में बराबर हैं तो r का मान होगा, तो r का मान होगा। ये बात कर रहे हैं। देखो 1 + x की पावर 20 लिखा हुआ, r में व r + 3वें पद के गुणांक बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 20c। r में लिखा हुआ है तो एक कम r - 1। ठीक है, और ये इसको तो लिखेंगे नहीं, गुणांक क्योंकि पूछ रहा है, और ये हो जाएगा 20c r + 2 एक कम। अब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये पावर हमारी बराबर है, तो ये हो जाएगा r - 1 + r + 2। ठीक है, r - 1 + r + 2। कुछ गलत हुआ यहाँ पे, अच्छा यार यहाँ पे थोड़ा गलत है, बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 बराबर 20, तो एक कम हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2r + 2 बराबर कितना 20, या 2r बराबर कितना 18, r बराबर कितना मिलेगा 9। r का जो मान मिला कितना मिला जाएगा 9। जब इस तरीके से क्वेश्चन दे कि पद के गुणांक बराबर हैं तो इस तरीके से, अब पद की तो हम जानते हैं कि जो पद दिया होता है उससे कम हो जाता है। ठीक है, जब r की वैल्यू दी होती है तो उससे एक अधिक होता है, या कोई टर्म फाइंड करना है तो r दिया हुआ तो उसको डायरेक्ट जैसे जितना r आया उसी हिसाब से रख देते हैं। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन की बात करें तो नया एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, जैसे लिखा जाए x² - 1/x² की पावर n के प्रसार में तीसरा पद x से स्वतंत्र हो। तीसरा पद x से स्वतंत्र हो तो n का मान होगा। ओके, ये कह रहा है, लिखा हुआ है ये बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, x² - 1/x², सॉरी x³ लिखा हुआ है यहाँ पे, x³ है, x³ करेंगे तो x² - 1/x³ का पावर n के प्रसार में अंत तीसरा पद x से स्वतंत्र है। ठीक है, तो कह रहा है n का मान होगा। देखेंगे भाई साहब किस तरीके से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा उस तरीके से निकाल लो। अरे भाई उस तरीके से भी निकालो, कैसे कि r बराबर, r की जगह तो 2 लिखेंगे, या तो वैसे निकाल लो भाई, ऐसे ही निकाल लेते हैं NCR, फिर बाद में वैसे बता देते हैं NCR, और ये हो जाएगा x² की पावर n -
और आर की जगह कितना भाई साहब 2 n माइनस 2 माइनस 1/x⁴ 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 x⁴ 2n माइनस 4, और ये जब ऊपर जाएगा तो 3 दूना 6, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा 2n माइनस 10 बराबर, क्योंकि स्वतंत्र पद है 0, तो n बराबर कितना मिलेगा 5। अब शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट में क्या दिया हुआ है, तीसरा पद स्वतंत्र है तो r का मान कितना आएगा 2। अरे इस तरीके से r बराबर एन पी माइनस m/p प्लस q से निकालते थे। तो r बराबर हमें 2 दिया हुआ है, n हमें पता नहीं तो n हो गया। p कितना दिया हुआ है 2, m कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। p कितना दिया हुआ है 2, q कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2n/5 या 2n बराबर कितना 10 या n बराबर 5, ओके। ये मिलेगा जाके इस तरीके से। तो n का मान जो आएगा कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा आएगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं सारे, और जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन हमारा मिले नेक्स्ट एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 3x/4 माइनस 4/3x, ये लिखा हुआ है। के विस्तार में चौथा पद 5 के विस्तार में फोर्थ टर्म, ठीक है। ये फोर्थ टर्म जब पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 5c3 3x/4 की पावर कितना 2, और ये हो जाएगा 4/3x माइनस का, और इसकी पावर कितनी 3, तो ये हो जाएगा 10 भाई साहब। और इधर हो जाएगा 3/2 और 4/2 इंटू x², और ये हो जाएगा क्या माइनस आएगा आगे, और ये हो जाएगा 4/3 का मतलब 64, 3/9 का मतलब 27, और x⁴ 3, ठीक है। 16 आएगा, 16 चौको 64, 9 आएगा, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27। तो 10 चौको 40 माइनस का बटे 3 और x⁴ -1, शायद ये आएगा, ठीक है। और ये ना आके डायरेक्ट ये भी दे सकता है हमें। तो ये आएगा आंसर हमारा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर दिया जाए x माइनस 2x माइनस 1/x² की पावर 25 के विस्तार में, 25 के विस्तार में अंत से 11वां पर। अब यहाँ अंत से पूछ रहा, हम क्या करेंगे प्रारंभ से ज्ञात करेंगे। प्रारंभ से ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा 25c 11वां है 10 हो जाएगा, माइनस 1/x² की पावर कितना हो जाएगा 15, और इधर हो जाएगा 2x की पावर, ठीक है, 2x की पावर 10। तो ये हो जाएगा कि अब इसी तरीके से आंसर दे दो भाई साहब, माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा -25c 10 और 1/x² की पावर 15 और 2x की पावर 10। तो जो आंसर हो अपना लिख सकते हैं। इस तरीके से देख लेंगे, हमारा इस तरीके से आएगा। देखो जैसे लिखा जाए, क्वेश्चन में दिया जाए जैसे लिखा हुआ 2x + 1/3x² की पावर 9 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद होगा। क्या पूछ रहा है पद होगा, पद की बात कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ से r बराबर डायरेक्ट फाइंड करें 9 × 1
माइनस 0/1+2, मतलब कि 9 बटे कितना मिला 3। फाइनली क्या मिला कि 3 ही तो मिला जाके, 3 तो 9 3 मिला जाके। r बराबर हमारा मान कितना है 3, लेकिन जब पद पूछ रहा है तो क्या करेंगे 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, चौथवा पद, फोर्थवा टर्म। ओके, तो ये आएगा इस तरीके से। जैसे एक इक्वेशन दे दी जाए और उसमें पूछे, जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं और ये वैल्यू वैलिड है x इलेवन के लिए, और लिखा हुआ है 1 + x + x² + x की पावर 1 + x² + x की पावर 3 अप टू डॉट डॉट स्क्वायर, ये लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा होगा। तो इसको तभी कर सकते हैं जब 1 + x लिखा हो। वन प्लस एक्स की पावर कितनी हो 1, और इसकी पावर कितनी हो, इसकी पावर 2 लिखी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन यार सही नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ से आया है, ये सही नहीं था। जैसे एक और लिख दें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ 1 + x की पावर और 1 + x की पावर n के प्रसार में आरवें व n - आरवें पद के गुणांक बराबर हैं, तो तब ये पूछ रहा है तो x की पावर आरवें व आरवें ये पूछ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे NCR, आरवें कह रहा है r-1 और इधर हो जाएगा NC n - r-1, तो फाइनल क्या हो जाएगा r-1 और प्लस n - r-1 इज इक्वल टू n। तो भाई साहब इससे कट जाएगा, क्या होगा इससे ये कट जाएगा, अरे आराम से कट जाएगा। क्वेश्चन गलत लिखा भाई साहब, क्वेश्चन गलत है। हमसे पूछ रहा है x की पावर r तथा x की पावर n - r के गुणांक जो हैं बराबर हैं, तो इसको जब करेंगे तो NCR, ठीक है NCR और NCR हो जाएगा और इधर हो जाएगा x की पावर r, और इधर इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा NCR और ये इसको जब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चेंज करेंगे तो x + 1 हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा n - r। ठीक है, जब यहाँ पे ये भी लोचा मिल रहा है यार, जब गुणांक बराबर करवा रहा है। चलो इसको देखेंगे, बाद में बताएंगे इसको फिर, और देख लेते थोड़े लूसेंट के 1-2 क्वेश्चन हैं। जैसे लूसेंट के 1-2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज क्वेश्चन इससे भी आते हैं। जैसे लिखा जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए 8C0 माइनस 8C1 प्लस 8C0 माइनस 8C1 प्लस 8C2 और माइनस 8C3 प्लस अप टू डॉट डॉट 8C8 लिखा जाए। तो ये क्या हो जाता है, 0 के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस दोनों टर्म हैं, अल्टरनेट हैं, साइन है तो 0 हो जाएगा। आगे बात करें तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू डॉट डॉट NCN दिया जाए तो इसका मान 2 की पावर n के बराबर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखा हुआ है 14C1 प्लस 14C2 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 अप टू डॉट डॉट और 14C13 लिखा जाए। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान होता है 2 की पावर n माइनस 1, मतलब कि 2 की पावर 14 माइनस 1 बराबर 2 की पावर 13। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और लिखा जाए, और ये पता है ये इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं ऐसे। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2NC0 प्लस 2NC2 प्लस 2NC4 अप टू डॉट डॉट 2NC2n ये लिखा जाए। तो इसका देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी इवन टर्म चल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 1 ये। ठीक है, 2 की पावर 2n माइनस 1 ये मान होगा जाके। चलो इसको रख करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस अप टू डॉट डॉट, और लिखा हुआ है 20C1 21 लिखा हुआ है 21 और आगे दे दे 20C21 और 20C1 10 दिया जाए ये। तो इसका मान डायरेक्ट लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1, मतलब कि 2 की पावर 21 माइनस 1 बराबर 2 की पावर कितना हो जाए 20, ये आएगा मान आंसर। ठीक है, डायरेक्ट 2 की पावर 20। और देख लेते हैं क्वेश्चन कोई अगर हो ऐसा बताने वाला। हमारे वीडियो देख जाओगे। चलो देखते हैं, एक तो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट ख़त्म करते हैं। लिखा जाए x की पावर 4, अगर लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 1 अपान x की पावर 3 की पावर 15, ठीक है, की पावर 15 तीन लिखा हुआ के प्रसार में x की पावर माइनस 17 का गुणांक ये। जब इसकी बात करें कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये r बराबर इसको फाइल बराबर r बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 और माइनस लिखा हुआ तो प्लस अपान 3 प्लस 4, तो 17 चौको 68 और 15 चौको 60 और 60 और ये 17 कितना हो जाएगा 60 तो 70 75 कितना होगा 77 अपान 7, मतलब कि 11। r का मान कितना मिला 11, तो ये हो जाएगा 15C 11 और माइनस 1 की पावर 11, चूँकि माइनस आएगा। तो जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो इसको जब ओपन करेंगे तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1365 माइनस का।
अगला जो क्वेश्चन होगा, तो अगले की बात करें, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 अप टू डॉट डॉट NCN दिया जाए तो इसका डायरेक्ट मान 0 होता है। ठीक है, इसका मान डायरेक्ट 0 होता है। चलो एक क्वेश्चन और देख लें। जैसे लिखा हुआ है √x माइनस √y की पावर 17 के प्रसार में 17 के प्रसार में अंत से